स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। आज का वीडियो आप सभी BHU एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक वेटिंग लिस्ट के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो का हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपनी एक पर्सनल इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर कर दूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि स्कूल्स अब खुल चुके हैं, मुझे लेक्चर लेने के लिए जाना पड़ता है CBSE स्कूल्स में क्लास 11-12 कॉमर्स के लिए। तो जितना इंस्टेंटली रिप्लाई मैं आपको दिन में कर पाता था, शायद मैं उतना इंस्टेंटली रिप्लाई आपको न कर पाऊँ। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा, और जैसे मैं आप लोगों के लिए काम करता आ रहा हूं, मैं वैसे ही काम करता रहूंगा। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूं कि आपके जो भी क्यूरीज है, जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं टाइम मिलते ही आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा, और जैसे मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा था वैसे ही काम करता रहूंगा। सिर्फ यही है कि जितना इंस्टेंटली मैं कर पा रहा था उसमें थोड़ी सी डिले हो जाएगी, क्योंकि मेरे क्लासेस अब शुरू हो चुके हैं। आगे बात करते हैं। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ था BHU पेमेंट लिंक एंड पेमेंट ID से रिलेटेड। उसमें मैंने आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन वहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन ये मिस हो गई थी कि जब आप पेमेंट कर देते हैं तो आपके कोर्स एलोकेशन में राइट कॉर्नर पे एडमिट कार्ड का ऑप्शन बन के आ जाता है, लेकिन वो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ऐसा ही आइकॉन आपको वहाँ पर दिखेगा जब आप पेमेंट कर लेंगे। तो अगर वहाँ पर पेमेंट करने के बाद ऐसा आइकॉन न दिख के पेमेंट ID दिख रही है, जैसे मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए आप कल का वीडियो देख लीजिए। इसमें मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो आपके राइट कॉर्नर पे एडमिट कार्ड का ऑप्शन बन के आ जाएगा। हालांकि वो एडमिट कार्ड डाउनलोड भले ना हो, लेकिन आप कंफर्म मान लीजिएगा कि आपका एडमिशन BHU में कंफर्म हो चुका है। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, भले स्टेटस लॉक हुआ हो चाहे ना हुआ, भले अपग्रेड दिखा रहा हो, आपको कतई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। ये इन्फॉर्मेशन कल की वीडियो में मिस हो गई थी, जिसको कि मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा कर दे रहा हूँ। चलिए आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, वेटिंग लिस्ट। तो बहुत सारे कैंडिडेट के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि उनका वेटिंग शो कर रहा है। वेटिंग कैसे क्लियर होगा, कब क्लियर होगा, इसकी जानकारी कहाँ से मिल पाएगी? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका वेटिंग शो कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग ना तो मैं ही कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ और ना ही कोई और भी यूट्यूबर आपको ये इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि आपका वेटिंग कब क्लियर होने वाला है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। मैं आपको अल्टरनेटिव बताऊंगा कैसे आपको मालूम पड़ पाएगा कि आपका वेटिंग कब क्लियर होने वाला है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपने कॉल लेटर पर जो भी नंबर्स दिए गए हैं उन पे कांटेक्ट करना होगा, उनसे संपर्क करना होगा और उनसे बात करनी होगी और अपनी प्रॉब्लम बतानी होगी, क्योंकि सारा डेटा, सारा डिटेल आपका आपके काउंसलर के पास है और वही आपको सही सही इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। बाकी और कोई नहीं दे पाएगा वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग। दूसरी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बहुत सारे कैंडिडेट कर रहे हैं मेरा सीरियल नंबर 1 है, मेरा सीरियल नंबर 1 है। तो आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा आपका नहीं है। सभी का, जिन लोगों का वेटिंग शो कर रहा है, सब पे सीरियल नंबर 1 ही लिखा हुआ है। इसका एक कतई मतलब नहीं है कि आपसे जो आगे वाला जो रैंकर है उसको पेमेंट लिंक आ चुकी है और उसके बाद आप ही का नंबर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबके कोर्स एलोकेशन में सीरियल नंबर 1 लिखा हुआ है। तो आप अपना ये डाउट क्लियर कर लें, ये सभी का है। तो आप कितने नंबर में वेटिंग में हैं ये आपको ऐसे पता नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पर जो सीधा फॉर्मूला यही है कि आप अपने काउंसलर से कांटेक्ट करिए। अगर उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप उनके मेल पे मैसेज करिए और उसमें अच्छे से मैसेज लिखिए कि मेरा वेटिंग शो कर रहा है, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा वेटिंग कब तक क्लियर हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा मैं दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन अपना सर्च कर दूँ। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एस्टिमेशन दे सकता हूँ कि आपका वेटिंग कैसे और कब क्लियर हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी डिपार्टमेंट में 100 सीटें हैं, उन 100 सीटों में सारी सीटें जो हैं कि रिजर्व हैं। जैसे अगर 40 सीट बात करें वो अनरिजर्व हैं, 10 सीटें जो हैं EWS के लिए हैं, 27 सीटें जो हैं वो OBC कैटेगरी के लिए है, 13 सीटें लगभग SC कैटेगरी के लिए और 7 से 8 सीटें जो हैं वो रिजर्व हैं ST कैटेगरी के लिए, और वैसे ही 4 से 5 सीटें रिजर्व हैं आपके PH कैंडिडेट्स के लिए। तो ये जो सीटें रिजर्व हैं, अगर आपका रैंक इनसे ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए अनरिजर्व में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका रैंक अगर 50, 60, 70, 80, 90 है तो आपको वेट करना होगा, आपका वेटिंग शो करेगा। दूसरी चीज़, अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका रैंक
हो सकता है कि 30, 40 या 50 के आसपास हो तो आपका वेटिंग शो कर सकता है। मतलब कि जो सीटें रिजर्व हैं उसके बाद आपका रैंक है तो आपका वेटिंग शो कर सकता है। इस तरीके से आप ये एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि आप कितना पास हैं वेटिंग क्लियर होने के लिए। और मैं आपको बता दूं, आपका वेटिंग तभी क्लियर होगा जब पेमेंट लिंक्स सभी सीट्स के लिए भेज दी जाएंगी। उन सीट्स में से जब कुछ सीटें बचेंगी वो आगे ऑफर होंगी। अब ये वेटिंग कब क्लियर होता है, जैसे मान लीजिए कि अनरिजर्व में 40 सीट है और आपका 45 रैंक है, एस्टिमेशन कर लीजिए। तो अगर 40 सीटों के लिए पेमेंट लिंक भेजे जा चुके, उन 40 सीटों को रिजर्व होने के लिए कम से कम 48 घंटे या 24 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो अगर 24 घंटे में मान लीजिए कि 4 से 5 सीट का पेमेंट नहीं हुआ तो 4 से 5 सीट जो है आपको आगे ट्रांसफर कर दी जाएंगी और आप एडमिशन पा लेंगे और आपका वेटिंग जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये आपको तभी पता चलेगा कि आपके डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं और उन सीटों में कितना कितना रिजर्वेशन है। तो मैंने आपको एक एस्टिमेशन दे दिया। उसके बाद जिन कैंडिडेट का एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन होने वाला है वो अभी परेशान न हो, क्योंकि जो पेमेंट्स लिंक्स हैं वो पहले रेगुलर सीटें के लिए भेजा जा रहा है मेन कैंपस के लिए, उसके बाद एफिलिएटेड के लिए। तो एफिलिएटेड में जो लिंक्स हैं वो और लेट से जाएंगे। अगर उनमें उनका वेटिंग है तो वेटिंग उनका और लेट से क्लियर होगा। तो आपके पास सबसे सही फॉर्मूला यही है कि आपने काउंसलर से कॉन्टैक्ट करिए, उनको मेल करिए, वो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत समझ तो आई गई होगी कि आपका वेटिंग कैसे क्लियर हो सकता है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेगा सबसे जेन्युइन और सबसे रियल कंटेंट। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ।